बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है तो आपने बताना है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हमारा इस्लामिक न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है हदीस। आज से हम सीखेंगे हदीस। और ये हदीस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? हदीस कहते हैं जो हमारे प्यारे नबी, आपको पता है हमारे प्यारे नबी कौन है? अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें जो उन्होंने कहीं वो होती हैं हदीस। अब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातों का हमें हुक्म दिया है अपनी हदीस में, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हमें मना की हैं। अब हमें चाहिए कि हम उनकी बातों पर अमल करें। अब हम आपको सिखाएंगे छोटी छोटी सुन्नत यानी हदीस। उसे सुन्नत भी कहते हैं उन कामों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब आपको पता होगा सबको कि जैसे हम पानी पीने की सुन्नत, उठने की सुन्नत, सोने की, जागने की सुन्नत, इसी तरह अब है हदीस। हम पढ़ेंगे छोटी छोटी हदीस जो अब हमारे प्यारे छोटे बच्चों को याद भी हो जाएं, और आपको हदीस जो है वो बहुत अच्छी लगेंगी। और आपको पता है कि हदीस किसे कहते हैं और हदीस सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखेगा जिसने मेरी हदीस को सुना और उस पर अमल किया। अब हम सबको जन्नत में जाना है ना, तो फिर अल्लाह ताला की बातों को सुनना भी है, हमने खुद भी उस पर अमल करना है और अपने घर वालों को भी उस पर अमल करवाना है कि हमने क्या सीखा। और फिर आपको इसके लिए एक और भी छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपने डेली हदीस जो सुननी है उसको याद भी करनी है और राइट भी करनी है। और बच्चों आपको पता है इस्लाम का तीसरा महीना यानी रबीउल अव्वल स्टार्ट हो रहा है। रबीउल अव्वल वो महीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और इस महीने में खुशियाँ मनाते हैं लोग। लेकिन हमने क्या करना है? हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को याद करना है और इस तरीके से हमने रबीउल अव्वल मनाना है ताकि अल्लाह के नबी हमसे खुश हो जाएं। तो देखें इस तरीके से आपने जो कोई पेज जो है वो डेकोरेट भी करने हैं अपने कॉपीज़ के, और आपने एक खूबसूरत सी कॉपी बनानी है और उस पर आपने हदीस भी लिखनी है। अगर आप छोटे बच्चे हो और आपसे हदीस नहीं लिखी जा रही उर्दू में तो इंग्लिश में लिख लें, और अगर इंग्लिश में नहीं लिखी जाती तो आपने हदीस लिखने की खुद कोशिश करनी है, चाहे वो थोड़ी थोड़ी करके करो, लेकिन आपने हदीस जो है वो रोज़ाना लिखनी होगी। और उसको एक अच्छा सा कॉपी को डेकोरेट करके प्यारा सा हदीस लिखकर, हदीस जो है वो नंबर भी लिखना है और आगे हदीस लिखनी है। और उस हदीस को लिखने के बाद आपने कॉपी अपनी डेकोरेट भी करनी है। कॉपी डेकोरेट करने से और फिर उसके बाद सब बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैंने आपको एक हदीस और हदीस के साथ हम एक कहानी भी निकालेंगे और मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी सुनाने से ये होगा कि आपको हदीस याद आ जाएगी, और हदीस जब याद आएगी तो आपने उसको, आपके जहन में वो कहानी भी आ जाएगी। तो इसलिए आपने अपनी एक प्यारी सी कॉपी लेनी है और उस कॉपी को प्यारा सा डेकोरेट करना है, और उस डेकोरेट करने के साथ फिर आपने उस पर प्यारे प्यारे से कलर्स के साथ हदीस भी लिखनी है जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे। ये देखिए मैंने आपको हदीस के उसके कॉपी के कुछ पेज सेंड किए हैं कि आपने उसको इस तरीके से प्यारा सा जो है वो डेकोरेट करना है। तो आपको पता है, आपको मुझे लगता है मेरे प्यारे छोटे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने हदीस क्लास लेनी है।